अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं अभी गार्डन की सफाई कर रही हूँ। कटिंग तो इसकी 1-2 दिन पहले हो गई थी, लेकिन ये साइड्स मैंने इसकी साफ़ नहीं की थी। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ग्रास आ जाती है, वो निकाल देती हूँ और फिर इसकी अच्छी तरह खुदाई कर देती हूँ। इतनी ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन ये करने से ना गार्डन बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा लगता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, तो बस फिर मैं कर देती हूँ। अच्छा, आज की वीडियो होम मेकर्स के लिए बहुत हेल्पफुल और मोटिवेशनल होने वाली है। तो जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अच्छा, एक टाइम ऐसा होता है कि हम फिल्मों और ड्रामों की जो फैंटेसी लाइफ होती है ना, उससे बड़ा इम्प्रेस होते हैं और बस सोच लेते हैं कि ज़िंदगी ऐसे ही है। आजकल के ड्रामे तो फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ रिलेट करते हैं। आज से कुछ टाइम पहले के ड्रामे और ख़ास तौर पे मैं फ़िल्म्स की बात कर रही हूँ, जिसमें दिखाया जाता है कि बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, दुपट्टा उड़ रहा है, हीरो एक बाइक पे आ रहा है और बस ज़िंदगी दिखाई जाती है कि फूल ही फूल है ना, कांटे तो इसमें है ही नहीं। तो फिर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो होश उड़ जाते हैं जनाब, और हैरान हो जाते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं सोचा था। तो फिर बहुत बहुत स्ट्रेस होता है, बड़ी टेंशन होती है। तो आज की वीडियो में आपको बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स मिलने वाली हैं कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। और अच्छा, मेरे अब्बू ना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ज़िगज़ैग का वर्ड यूज़ करते हैं। एक बार मेरी उनसे बात हुई कि ज़िंदगी आपकी कैसी गुजरी है और कैसी लगी आपको, तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया और मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगता है ये। वाक़ई ऐसा ही है, बस कभी बहुत ज़्यादा इंसान खुश होता है, कभी दुखी होता है, तो बस इसी का नाम ज़िंदगी है। अच्छा, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने की सबसे पहली टिप ये है कि कीप योरसेल्फ बिज़ी। अपने आप को बिज़ी रखें। घर के काम, बच्चों के काम के अलावा आपकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपका माइंड जो है ना, वो इधर उधर की बातों की तरफ बहुत कम जाता है और जो एक्स्ट्रा टाइम आप सोचने में गुजारते हैं ना, जिससे आपको टेंशन होती है, वही टाइम आप अपने उस काम में लगा देते हैं, तो आपको ख़ुद को भी खुशी मिलती है और टेंशन भी नहीं होती। जैसे अगर आप अच्छी स्टिचिंग कर सकती हैं तो वो करें, आप अगर ड्राइंग बना सकती हैं तो ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, अच्छी मेहंदी लगा सकती हैं तो वो लगाएं। अगर आप पढ़ा अच्छा सकती हैं, अच्छी टीचर हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके साथ टाइम गुजारें, तो आप यकीन करें कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती तो फिर जो घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, उनकी एक लिस्ट बना लें। जैसे ड्रेसिंग टेबल की सेटिंग है, बच्चों की कबर्ड सेट करना, किचन के कैबिनेट्स क्लीन करना, ओवन और फ्रिज की सफाई वगैरह, इन सब की लिस्ट बना लें। जब आप फ्री हों तो इनमें से कोई एक काम कर लें, क्योंकि ख़ुद को बिज़ी रखना है ना। हम बहुत ज़्यादा सोचते तब हैं जब हम फ्री होते हैं। और अगर आप अच्छा लिख सकती हैं तो ख़ुद को स्ट्रेस फ्री रखने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि हम लिख के भी अपना स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो आप यकीन करें कि अगर आप ये सब प्रैक्टिस करेंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकती। और अच्छा, ये 2-3 दिन के क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज बेटे का 9th क्लास का रिज़ल्ट भी था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है, तो ये उसकी हमने छोटी सी सेलिब्रेशन की थी। मैंने केक मंगवा लिया था और साथ में उसे गिफ्ट दे दिया है, तो बड़ा खुश हो गया था। तो बस ये बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए ना। इससे बच्चों की बड़ी अच्छी मेमोरीज़ बन जाती हैं और टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं इससे। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मेरी नेचर इस तरह की है कि मैं हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत सोचती हूँ और फिर मुझे इतना स्ट्रेस होता है ना कि बस खाना पीना छूट जाता है नहीं था, क्योंकि अब ऐसा नहीं है। अब कितनी भी बड़ी बात हो जाए ना, मैं उसे आधा घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सोच सकती। ये मशवरा मुझे मेरे भाई ने दिया था। जब हम पाकिस्तान आए हैं ना, तो ज़ाहिर है इन्वायरमेंट चेंज की वजह से भी इंसान को होता है ना, मेंटली इतना सेट नहीं होता। तो उसने मुझे कहा था कि ख़ुद को बिज़ी करो जैसे भी आप कर सकती हैं। तो तब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था। अब मेरे पास उन चीज़ों को सोचने का टाइम ही नहीं है जिनसे मुझे टेंशन होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत टेंशन थी मुझे, जैसे फ़र्ज़ करें कि किसी बच्चे का टेस्ट भी अच्छा नहीं हुआ ना स्कूल का, तो मैंने सारी रात उसी के बारे में सोचते रहना है कि अब क्या होगा, इतना पढ़ाया था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो बस इस तरह की टेंशन ना, लेकिन अब मुझे नहीं होती। तो बस अगर आपने ख़ुद को खुश रखना है तो ख़ुद को बिज़ी रखें, ठीक है। और जी, सेकंड टिप है स्टे लिमिटेड। दूसरों के साथ अपने रिलेशंस में ना एक लिमिट रखें।
हर किसी को हर बात बताना ज़रूरी नहीं है और दूसरे के बारे में हर बात जानना भी ज़रूरी नहीं है। अपने काम से काम रखें। ये मत सोचें कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, दूसरों की टोन ना लगाएं। हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि हमें हर बात जानना ज़रूरी है दूसरे के बारे में ना। मेरे मामू अभी कुछ दिन पहले आए हुए थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस बात से आपका कोई मतलब नहीं है उसे सुन के उसका स्ट्रेस, उसकी टेंशन अपने सर लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिसका मसला है वो खुद सॉल्व करे, कुछ भी करें, आप बस अपने काम से काम रखें तो यकीन करें कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और कोशिश करें कि दूसरों के मामलात में इंटरफेयर ना करें, इसमें हमारा अपना ही फ़ायदा है। ठीक हो गया। और जी थर्ड टिप है कि कीप हैप्पी योर सेल्फ, अपने आप को खुश रखें। ये ज़िम्मेदारी दूसरों को ना दें कि कोई हमें खुश करेगा, क्योंकि अगर हम खुद को खुद खुश नहीं रख सकते तो कोई भी हमें खुश नहीं रख सकता। अच्छा, रिसर्च ये कहती है कि 90% इंसान पे खुद डिपेंड करता है कि हम खुद को खुश रखें और 10% दूसरों पे है। अब जबकि अब ये ऑपोजिट हो गया है। इसकी वजह ये है कि हम दूसरों से बड़ी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, हमारी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये हमारे लिए ये भी करेगा, वो भी करेगा। बेशक वो आपके बहन भाई हैं, हस्बैंड हैं, कोई भी है। तो किसी से इतनी उम्मीदें ना लगाएं। आप जो अपने लिए खुद कर सकते हैं वो करें। कोई दूसरा आपके लिए कुछ कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है। तो अगर आप इस तरह सोचेंगे ना तो इससे भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आप खुश रहेंगे। और छोटी छोटी चीज़ों से खुश होना सीखें। कोशिश करें कि दिन में किसी की हेल्प कर दें, किसी को खाना खिला दें। आप यकीन करें कि ये इंसान को इतनी सेटिस्फेक्शन देती है ना कि हम अंदर से बड़ा खुश हो जाते हैं। और फोर्थ टिप है जी, ओवर थिंकिंग ना करें। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ना सोचें। बेशक इंसान की नेचर ऐसी है कि वो हर चीज़ को बहुत सोचता है। इंसान और जानवर में फ़र्क ही सोचने का है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। अगर हमें कोई टेंशन है, हम उसको सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए चीज़ों को एक हद तक सोचें और बस फिर छोड़ दें। जो होगा जब होगा देखा जाएगा। तो इससे भी इंसान को स्ट्रेस नहीं होता ना। और अच्छा, ये सारी बातें हमारे अंदर आने में ना थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है तो बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाती है और तो फिर ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। और नेक्स्ट टिप है कि प्रैक्टिकल रहें। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ज़िंदगी हमारी ख्वाबों की दुनिया से बहुत डिफरेंट है। तो कोशिश करें इसमें जितना प्रैक्टिकल रह सकें। जैसे अगर किसी बात पे आपको गुस्सा आ गया है और ये एक नेचुरल चीज़ है, तो आप आपस में बात करें और कोशिश करें कि जितनी जल्दी वो ख़त्म हो जाए ना। और या फिर आपने अपना गुस्सा चुप रह के निकाल लिया है, रो लिया है थोड़ा और बोल के निकाल लिया है, तो बस फिर उस चीज़ को ख़त्म कर देना, उसे बहुत ज़्यादा लंबा ना करें। इससे एक तो घर का माहौल बड़ा ख़राब होता है, बच्चे डिप्रेस होते हैं, आपस का रिलेशन ख़राब होता है। तो कोशिश करें कि किसी भी बात को जितना जल्दी ख़त्म कर लेना वो उतना अच्छा है। तो इससे इंसान को स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि जितना हम उसको सोचते जाएंगे तो हमें ख़ुद को स्ट्रेस होगा, दूसरे को शायद उससे कोई फ़र्क ना पड़े। और जब रिश्ते निभाने होते हैं ना तो फिर बड़े कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और करने भी चाहिए। रिश्ता कोई भी है, आपके मैके का है या ससुराल का है, कोई भी आपके हिसाब से परफेक्ट नहीं है। तो इसी तरह आप भी दूसरों के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। तो जब हम कंप्रोमाइज़ करते हैं ना तो बहुत से मसले वहीं ख़त्म हो जाते हैं, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अच्छा, वीडियो अब बहुत लंबी होती जा रही है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा जल्दी कवर करूँ। और नेक्स्ट टिप है जी कि गो टू बेड अर्ली, जल्दी सोने की कोशिश करें। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक कोशिश करें कि सो जाएं। अच्छा सा अपना हाथ मुंह धोएं, फ्रेश हों, स्किन केयर करें थोड़ी सी, कुछ देर फ़ोन देख लें और नेक्स्ट डे का कोई प्लान बना लें कि आपने क्या क्या करना है और बस फिर सो जाएं। अगर आपको इतनी जल्दी नींद नहीं आती तो कुछ दिन जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो नींद आने लग जाएगी। कुछ दुआएं पढ़ लें, सूरतें पढ़ लें तो बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो सुबह आपकी होती है ना वो बड़ी फ्रेश होती है। जब हम लेट उठते हैं तो काम का इतना बर्डन होता है कि हमें उससे बड़ा स्ट्रेस होता है, काम जल्दी ख़त्म नहीं होता, बच्चे स्कूल से आते हैं फिर हम उन पे गुस्सा उतार रहे होते हैं। तो अगर हम सुबह जल्दी उठें ना तो हमारे सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, रेस्ट का टाइम मिल जाता है। तो इससे फिर इंसान को स्ट्रेस नहीं होता। और सुबह उठने के बाद ख़ुद को थोड़ा टाइम दें, नमाज़ पढ़ के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, या अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो वैसे ही फ्रेश हवा में कुछ देर बैठ जाएं। जैसे हमारा सेहन है ना तो मैं वहाँ कुछ देर चल लेती हूँ या फिर बैठ जाती हूँ और पानी पिएं, फिर उसके बाद अपना रूटीन का काम स्टार्ट करें।
और नेक्स्ट टिप है जी कि टेक अ ब्रेक, अपने कामों में थोड़ा थोड़ा ब्रेक रखें। ऐसा ना करें कि एक काम ख़त्म किया है तो फ़ौरन दूसरा शुरू कर लिया है, इससे मेंटली और फिज़िकली बहुत थकावट हो जाती है और बड़ा स्ट्रेस फील होता है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक रखें, उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ खा पी लें, किसी को कॉल कर लें, फ़ोन देख लें, क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होते। हम रात को ख़त्म करके सोते हैं और सुबह फिर नए सिरे से करने होते हैं। तो इसलिए उसमें ना थोड़ा थोड़ा टाइम खुद को दें ताकि ज़्यादा थकावट ना हो। और कोशिश करें कि कोई विटामिन ज़रूर लें, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम जो खाते हैं ना उससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, उससे भी हमें बड़ी थकावट होती है और फिर स्ट्रेस होता है, काम करने को दिल नहीं करता। तो कोई ना कोई विटामिन ज़रूर लें। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक दिखाऊंगी टैबलेट, वो बहुत काम की है ना, हम लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे उसका बड़ा फ़ायदा है। और नेक्स्ट है जी, डिवाइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ज़िम्मेदारियों को बांटें। ऐसा ना करें कि ये भी मैं कर लूँगी, वो भी मैं कर लूँगी, सब मैं कर लूँगी। ख़ुद को मशीन ना बनाएं। जब घर में सब रह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा काम भी कर लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि कभी ऐसे होता है कि हम बड़े बड़े काम तो कर लेते हैं लेकिन जो छोटे छोटे काम होते हैं ना वो करने बड़े मुश्किल लग रहे होते हैं। तो मैं वो बच्चों से करवा लेती हूँ। जैसे मैं किचन में अगर काम कर रही हूँ तो बर्तन धोए हुए पड़े हैं तो वो मैं बेटी से कहती हूँ कि उठा के कैबिनेट में रख दो, थोड़े से बर्तन अगर धोने वाले हैं तो वो धो दो, तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है। और फ्लावर पॉट जितने भी हैं उनमें पानी बच्चे डाल देते हैं, तो इस तरह के काम वो कर देते हैं। तो ऐसे ही करें, अपने काम को थोड़ा डिवाइड कर दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और लास्ट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दूसरों को माफ़ करना सीखें। इससे दिल पे बोझ नहीं रहता, मेंटली तौर पे इंसान बड़ा रिलैक्स रहता है। किसी ने अगर कुछ बुरा कर भी दिया है ना तो बस छोड़ दें, जाने दें, माफ़ कर दें। और कुछ चीज़ें ना अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए। जिसने हमें पैदा किया है वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करें तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे अगर आपने किसी का बुरा नहीं चाहा ना तो आपके साथ भी बुरा नहीं हो सकता। और ये सब करने से बहुत सुकून मिलता है, कोई टेंशन नहीं होती। तो बस जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। वैसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जिनमें बात की जा सकती है, लेकिन मैंने बस मेन यही सेलेक्ट किए थे। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर रही हैं और आपको बड़ी हेल्प कर रहे हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने में। तो बस खुद को खुश रखें, खुश रहना सीखें, दूसरों पे डिपेंड ना करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।